अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, इंसानी तारीख में जब बीमारियों की जड़ तलाश करने की कोशिश की गई तो एक मुअम्मा सामने आया जिसने साइंसदानों को हमेशा हैरान किया। वायरस कोई आम जानदार की तरह सेल्स नहीं। ये खलिए अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुद नहीं गुजार सकते। ये महज एक खुर्दबेनी सा पैक्ट है जिसके अंदर बंद आरएनए या डीएनए जीनियाती मवाद होता है और इसके ऊपर एक प्रोटीन की तह होती है। इस अजीब व गरीब साख्त की वजह से साइंसदान आज तक ये फैसला करने में मुत्तफिक नहीं हो सके कि वायरस को जिंदा समझा जाए या बेजान। जब ये किसी खलिए के अंदर दाखिल होते हैं तो जिंदा होकर अपनी कॉपियां बनाते हैं और जब खलिए से बाहर हों तो जैसे बेजान जरे की तरह मौलिक रहते हैं। यही वजह है कि वायरस को इंसानियत की तारीख में सबसे पुरस्कार वजूद माना जाता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि वायरस कहां से आया। इस पर कई नजरियात मौजूद हैं। सबसे मशहूर नजरिया रिग्रेसिव हाइपोथेसिस कहलाता है, जिसके मुताबिक वायरस कभी मुकम्मल जानदार थे जो वक्त के साथ साथ सादा होते गए और महज परजीवी बनकर रह गए। दूसरा नजरिया सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस है, जो ये कहता है कि वायरस दरअसल खलियों के अंदर मौजूद जीनियाती टुकड़ों से वजूद में आए जो किसी मौके पर खलियों से निकलकर आजाद हो गए और फिर बीमारी फैलाने लगे। तीसरा नजरिया वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस है, जो सबसे ज्यादा पुराना और दिलचस्प है। इसके मुताबिक वायरस खलियों से भी पहले मौजूद थे और जिंदगी के इर्तिकाई सफर में इब्तिदा से ही शरीक थे। गोया वायरस और खलिए एक साथ वजूद में आए और साथ साथ इर्तिका के मराहिल तय करते रहे। तारीखी शवाहिद भी बताते हैं कि वायरस इंसानों के साथ अज़ल से मौजूद हैं। कदीम मिस्र की मम्मियों पर छोटे दानों जैसे निशान मिले हैं, जिन्हें आज के साइंसदान चिचक की अलामत करार देते हैं। फिरौन रामसेस पंजम 1157 कबल मसीह की लाश पर वाज़िया फुंसियों के निशान मौजूद हैं। चीन और हिंदुस्तान की कदीम तहरीरों में भी ऐसी बीमारियों का जिक्र मिलता है जो वायरस ही की अलामत जाहिर करती हैं। इससे पता चलता है कि वायरस न सिर्फ इंसानी तहजीब के आगाज से हमारे साथ रहे, बल्कि हमारी तारीख और इर्तिका को भी गहराई से मुतासिर करते आए हैं। कदीम दुनिया में इंसानों को बीमारियों की असल समझ नहीं थी, लेकिन वायरस अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार दिलाते रहे। चीन और हिंदुस्तान की पुरानी तहरीरों में चिचक और खसरा जैसी बीमारियों का जिक्र मिलता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तेजी से फैलती थी। इस दौर में बीमारियों को कभी खुदा का कहर समझा जाता, कभी बदरूहों का साया और कभी आसमानी बला। लेकिन हकीकत यह थी कि ये वायरस ही थे जो इंसानी जिंदगियों को रोंदते हुए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते जा रहे थे। चिचक खास तौर पर एक खौफनाक वबा थी जो हजारों बरस तक मुख्तलिफ खित्तों में कबीलों और सल्तनतों को खत्म करती रही। वस्ती दौर में जब सल्तनतें वसी हुई और तिजारत के रास्ते बने तो वायरसों को भी फैलने के नए रास्ते मिल गए। रेशम के कदीम काफले सिल्क रोड रास्ते खित्ते से दूसरे खित्ते तक जाते तो साथ में बीमारियों के बीज भी ले जाते। ताजिर और मुसाफिर अपने साथ वो वायरस लाते जो दूसरे खित्ते के लोगों ने कभी देखा ही ना होता। चूंकि इनके जिस्म इन बीमारियों के खिलाफ मुदाफत पैदा नहीं कर पाते, लिहाजा पूरे गांव और शहर मुतासिर हो जाते। इस दौर में फौजी महमात और सलेबी जंगों ने भी वायरस को तेज रफ्तार फैलाव का मौका दिया। एक फौज अगर किसी इलाके में बीमार होती तो जंगी कैदी और मकामी लोग इस वायरस को अपने वतन वापस ले जाते और यूं वबा की लपेट फैलती जाती। तारीख का एक निहायत अहम मोड़ वो वक्त था जब यूरोपीय इक़वाम ने अमेरिका के बरआज़म को दरियाफ्त किया। स्पेन, पुर्तगाल और दीगर यूरोपीय ताकतों के सिपाही और मुहिम जब नई दुनिया में दाखिल हुए तो अपने साथ चीचक, खसरा और फ्लू जैसे वायरस ले गए। मकामी अमरीकी बाशिंदे, जिन्हें इन बीमारियों का कोई पिछला तजुर्बा ना था, बड़े पैमाने पर हलाक हो गए। अंदाजा है कि बाज़ इलाकों में 70 से 90% आबादी चंद ही दिहाइयों में खत्म हो गई। चिचक ने खास तौर पर एस्टिक और अनका जैसे अजीम तहजीबों को तबाह करके रख दिया। यहाँ तक कि यूरोपीय नौआबादकारों को इन सल्तनतों को फतह करने में आसानी हो गई। गोया वायरस ने महज इंसानी सेहत पर ही नहीं बल्कि तारीख के दायरे पर भी असर डाला और पूरी तहजीबें जमीन बोस हो गई। ये वो जमाना था जब वायरस महज बीमारी नहीं थे, बल्कि साम्राज्य, सियासत और इंसानी तकदीर के फैसले करने वाले खामोश हथियार बन गए थे।
ہر جنگ اور ہر تجارتی قافلہ دراصل وائرسوں کی ایک نئی لہر ساتھ لاتا، اور یوں انسانی تاریخ ان نادیدہ دشمنوں کے زیر اثر لکھی جاتی رہی۔ قدیم اور وسطی دور میں انسان وائرس کو صرف ایک نامعلوم بلا سمجھتا رہا، لیکن اصل حقیقت دریافت کرنے کا عمل 17ویں صدی سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ تصور عام تھا کہ بیماریاں بدبودار ہوا یا مائزما سے پھیلتی ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ گندا ماحول اور بوسیدہ فضا ایسی چیزیں موجود ہیں ان کے اندر جو انسانی جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ کیونکہ وائرس اور بیکٹیریا کو دیکھنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا، اس لیے لوگ صدیوں تک بیماری کی اصل وجہ کو جاننے سے ناکام رہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بیماری اور موت کو ایک طرح کا آسمانی عذاب سمجھا جاتا تھا۔ 17ویں صدی میں ایک انقلابی قدم اٹھا جب ہالینڈ کے سائنسدان اینٹونی وین لیeuwenhoek نے مائکروسکوپ ایجاد کیا۔ ایک چھوٹی سی ایجاد نے پہلی بار انسان کو خوردبینی جانداروں کو دیکھنے کی صلاحیت دی۔ لیeuwenhoek نے اپنے سادہ مگر طاقتور خوردبین کے ذریعے پانی کے قطروں اور انسانی لعاب میں چھوٹے چھوٹے جاندار دیکھے، جنہیں اس نے اینما لیکویز کہا۔ اگرچہ یہ دریافت بیکٹیریا اور خوردبینی جانداروں سے متعلق تھی، لیکن اس نے سائنس کے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے اور یہ سوچ پیدا کی کہ بیماری کی وجہ ایسے ہی غیر مرئی اجسام بھی ہو سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز تک سائنسدان بیکٹیریا کی دنیا میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وائرس ابھی بھی پردہ راز میں تھے، کیونکہ یہ بیکٹیریا سے بھی کہیں زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ 1886 میں جرمن سائنسدان ایڈولف میئر نے تمباکو کے پتوں میں ایک پراسرار بیماری دیکھی جسے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بیماری کسی اور چیز سے پیدا ہو رہی ہے۔ 1892 میں روسی سائنسدان ڈیمیٹری ایوانوفسکی نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے وائرس کے دریافت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے بیماری سے متاثرہ پتے کا عرق ایک خاص فلٹر سے گزارا جو بیکٹیریا جیسے جانداروں کو روک سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ عرق بیماری پھیلانے کے قابل رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو بیکٹیریا سے بھی چھوٹی ہے اور بیماری پھیلا سکتی ہے۔ 1898 میں ہالینڈ کے سائنسدان مارٹینس بیجرنک نے اس پراسرار ایجنٹ کو وائرس کا نام دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار دنیا نے تسلیم کیا کہ بیکٹیریا کے علاوہ بھی بیماری پھیلانے والے ایجنٹ موجود ہیں۔ تمباکو موزیک وائرس کی یہ دریافت دراصل ایک نئے علم کی بنیاد وائرولوجی بنی۔ اس کے بعد سائنس کی دنیا میں یہ سوال تھا کہ اگر ایک پودے میں یہ پوشیدہ دشمن موجود ہے تو انسان اور جانوروں میں بھی ایسے ہی نامعلوم وائرس ہو سکتے ہیں جو صدیوں سے ہماری تاریخ اور صحت پر اثر انداز ہوتے آئے ہیں۔ یوں 17ویں سے 19ویں صدی تک کا یہ دور وائرس کی حقیقت کو سمجھنے کی جانب پہلا قدم ثابت ہوا، اور آنے والی صدیوں میں انسانیت نے ان پوشیدہ دشمنوں کو پہچاننے اور اس سے لڑنے کی جنگ شروع کی۔ 20ویں صدی میں وائرس کی دنیا نے انسانیت کو ایک کے بعد ایک جھٹکا دیا۔ 1918 میں آنے والے اسپینشن فلو تاریخ کا سب سے ہولناک وائرس ثابت ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب دنیا پہلے ہی زخموں سے چور تھی، اسی دوران ایک ایسا فلو وائرس نمودار ہوا جس نے محض 2 سال میں دنیا کی 1/3 آبادی کو متاثر کیا اور تقریباً 5 کروڑ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جدید میڈیکل سائنس اپنی ابتدائی شکل میں تھی، ویکسین اور اینٹی وائرل دوائیاں موجود نہیں تھیں، اور عالمی سطح پر انسان اس وائرس کے سامنے بے بس دکھائی دیا۔ اسپینشن فلو نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ وائرس کس طرح چند ماہ میں پوری دنیا کو مفلوج کر سکتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں ایک اور وبا بار بار سامنے آنے لگی جسے پولیو کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس بچوں کو مفلوج کر دیتا تھا اور ہزاروں خاندانوں کو غم میں ڈبا دیتا تھا۔ میزلز اسی دور میں خسرے کی وبائیں، اسمال پاکس اور چیچک بھی انسانی صحت کو نگلتی رہیں، لیکن یہ وہ وقت بھی تھا جب سائنس نے جواب دینا شروع کیا۔ ویکسین کی دریافت اور عالمی مہمات نے انسان کو امید دلائی۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ویکسینیشن مہم نے چیچک کو بالآخر ختم کر دیا، اور 1980 میں WHO نے عالمی ادارہ صحت اعلان کیا کہ چیچک ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ چکا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی کامیابی تھی جس میں ایک مہلک وائرس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس فتح کے باوجود وائرس کی دنیا میں خطرات ختم نہیں ہوئے۔ 1980 کی دہائی میں ایک نیا وائرس دنیا کے سامنے آیا،
HIV एड्स। यह वायरस तेजी से फैला और इंसानियत को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। इस बीमारी ने न सिर्फ सेहत बल्कि माशरती और इखलाकी ढांचे पर भी गहरा असर डाला। लाखों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और आज भी यह वायरस दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है। हालांकि जदीद दवाएं इस पर काबू पाने में मदद दे रही हैं। 21वीं सदी में जब इंसान ने सोचा कि साइंस सब पर काबू पा लेगी, तो वायरस ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह वायरस चीन के शहर वुहान से निकला और महज चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। हवाई जहाजों, शहरों की भीड़ और ग्लोबलाइजेशन ने इसके फैलाव को बर्क रफ्तारी से बढ़ाया। नतीजा यह हुआ कि अरबों अफराद लॉकडाउन में घर बैठे और मईशतें बैठ गई। करोड़ों इंसान इसकी लपेट में आ गए। ये एक बार फिर याद दहानी थी कि वायरस महज एक तबई मसला नहीं बल्कि इंसानी तहजीब, मईशत और सियासत के ढांचों को भी हिलाकर रख सकता है। इस दौर ने भी ये वाजिया कर दिया कि वायरस फैलने के मुख्तलिफ तरीके रखते हैं। कुछ वायरस खांसी और छींक के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। कुछ हाथ मिलाने या छूने से फैल जाते हैं। कुछ को मच्छर जैसे जरासीमी कीड़े लेकर आते हैं, जैसे जिका और डेंगू मच्छर, और कुछ जानवरों से इंसानों तक छलांग लगाकर आते हैं, जिसे साइंसी जुबान में जूनोटिक स्पिलओवर कहा जाता है, जैसे इबोला या कोरोना। 21वीं सदी की दुनिया में तेज रफ्तार सफर और कसाफत आबादी ने वायरस को फैलने के नए मौके दिए हैं। यूं 20वीं सदी से आगे का जमाना इंसान और वायरस की जंग का नया दौर है। एक तरफ साइंसी तरक्की, वैक्सीन और इलाज हैं, और दूसरी तरफ वायरस की मुसलसल तब्दीली और इर्तिका। ये वो दौर है जिसने हमें सिखाया कि वायरस सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक ताकत है जो हमारी इज्तिमाई जिंदगी के धारे को बदल सकते हैं। वायरस के खिलाफ इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी अकल और जुस्तजू रही है। कदीम जमाने में जब लोग वायरस को ना देख सकते थे और ना समझ सकते थे, तब भी वो बचाव के तरीके तलाश करने की कोशिश करते थे। चीन और हिंदुस्तान में सदियों पहले चिचक के खिलाफ का अमल वेरियोलेशन किया जाता था। इसमें चिचक के मरीज के जख्म से मवाद लेकर सेहतमंद इंसान को मामूली तौर पर लगाया जाता ताकि इसके जिस्म में बीमारी की हल्की शक्ल पैदा हो और वो इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत हासिल कर ले। यह अमल खतरनाक जरूर था, लेकिन इंसान की इब्तिदाई जदोजहद का सबूत है कि वो वायरस के खिलाफ कभी हथियार नहीं डालता। 18वीं सदी में एक अजीम कामयाबी सामने आई जब एडवर्ड जेनर ने काउपैक्स के इस्तेमाल से चिचक के खिलाफ इंसानों में मुदाफत पैदा की। ये दुनिया की पहली साइंसी वैक्सीन थी जिसने तिब की तारीख बदल दी। इस दरियाफ्त ने यह रास्ता दिखाया कि वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे ताकतवर हथियार हो सकती है। आने वाली सदियों में पोलियो, खसरा, काली खांसी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन तैयार हुई जिन्होंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। चिचक की आलमी सतह पर मुकम्मल खात्मा इंसान की साइंसी दुनिया की सबसे बड़ी फतह मानी जाती है। जदीद दौर में इंसान ने वायरस को सिर्फ दुश्मन के तौर पर नहीं देखा बल्कि इसे एक साइंस के औजार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त के बाद वायरस की बनावट को देखा गया और इसके दौरान अंदरूनी निज़ाम को समझा गया। यही वायरस बाद में जीन थेरेपी और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किए जाने लगे। साइंस ने वायरस को कभी दुश्मन और कभी मददगार के तौर पर इस्तेमाल करके यह दिखाया कि इंसानी अकल कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। 21वीं सदी में एक और इनकलाब आया, mRNA वैक्सीन, जो कोविड-19 के दौरान इस्तेमाल हुई। यह वैक्सीन महज चंद महीनों में तैयार की गई और उन्होंने दिखाया कि जदीद साइंस की तेजी से वायरस के खिलाफ हथियार बना सकती है। अगरचे वायरस अपनी शक्ल बदलने और नई इकसाम बदलने की महारत रखता है, लेकिन इंसान भी अपनी साइंसी जुस्तजू में पीछे नहीं। आखिर में यह कहना गलत ना होगा कि वायरस और इंसान की यह जंग अज़ल से जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी। कभी वायरस हम पर गालिब आ जाते हैं और हमारी तहजीबों को बदल डालते हैं, और कभी हम इन पर काबू पा लेते हैं और इन्हें ख़त्म कर देते हैं। ये कशमकश दरअसल इंसान की तारीख का हिस्सा है। मुस्तकबिल में भी वायरस नए नए रूप लेकर सामने आते रहेंगे, लेकिन इंसान अपनी अकल, साइंस और इज्तिमाई कुव्वत से इनका मुकाबला करता रहेगा। यूं वायरस और इंसान की कहानी दरअसल
زندگی اور بقا کی کہانی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔